कैसे हैं? आज एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो रहा हूँ आपके चैनल IIT सर्विसेज पर। दोस्तों, एक नोटिस और जारी हुई है और इस नोटिस के का पूरा बात आपको मैं बताऊंगा और लास्ट डेट क्या है, क्या करना होगा, क्या फॉर्म कॉल में जमा होगा, इसको भी लेकर मैं बात आपको क्लियर करूंगा। तो चलता हूं मैं एक नोटिस की तरफ और पूरी बात आपको इस नोटिस के जरिए दिखाता हूं। सबसे पहली चीज कि आप नोटिस देख सकते हो, प्रेषक जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आजमगढ़। अब सेवा में कुल सचिव, इसकी बिल्कुल भी ना करें, वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखें तो आपको समझ में आ जाना है। कुल सचिव महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय, यानी विश्वविद्यालय के क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब साथ ही साथ यहाँ पर मैं बता दूं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कुल सचिव महाराजा सुहेलदेव को दिया गया है। अब पत्रांक संख्या ये है, ये 25 दिनांक 24 फरवरी 2025। विषय वित्तीय वर्ष शैक्षिक शास्त्र, यानी शैक्षिक सत्र 24-25 के दशमोत्तर अर्धेन छात्रवृत्ति को अंतर्गत लागिन पर उपलब्ध छात्र छात्राओं के समय डाटा को अपलोड किए जाने के संबंध में, यानी आपका जो डाटा कॉलेज के पोर्टल पे पड़ा हुआ है उसी को लेकर यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है। अब उपरोक्त विषय में निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक संख्या 21 फरवरी, यानी 21 फरवरी को एक नोटिस मैंने आपके सामने एक वीडियो बनाई थी, अगर जिन लोगों ने नहीं देखा हो जाकर देख सकते हैं, जिसके द्वारा राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत वर्ष 2024-25 के अध्ययनित कर्तव्य छात्रों का समय डाटा जो है उपलब्ध कराया गया है, यानी जनपद में जो है दे देगा और जनपद से जो यानी समाज कल्याण पे आ जा चुका है। तो अब इसके बाद फिर कॉलेज पे भी दिया गया, तो इसमें अंतर जो है अंतिम तिथि यानी इसको अग्रित करने यानी भेजने की जो डेट थी वो 5/3/2025 थी, यानी फॉरवर्ड करने का जो क्राइटेरिया था वो 5 मार्च तक हर हालत में उनको भेज देना था चेक होने के बाद। अब निदेशालय द्वारा दशमोत्तर छात्रवृत्ति के अंतर्गत इतने डाटा का लॉगिन उपलब्ध हुआ है जिसके प्राप्त होने पर डाटा को आपके कार्य उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, अंतिम तिथि तक प्राप्त होने पर ही हो जाएगा। प्रत्येक माह की 30 तारीख को, माह फरवरी में 28 तारीख का ही है, तो डाटा के जैसे कर सीएम पोर्ट पर लॉगिन निर्धारित की जाती है। फिर उसी पोर्ट पे यहाँ पर आपको जो है सीएम पर दिखाया जाता है क्या है। अब आपका जो डाटा है वो एक्सेल शीट के थ्रू जो है उसको दिखाना है संचलित, उस को एक्सेल शीट में आपको इस अनुरोध के साथ पेश करके आपके अधीन संचलित, यानी एक्सेल शीट में वो डाटा आपको देना है। अब एक्सेल शीट का क्या क्राइटेरिया कैसे है मैं उसको बता दूं। ये आप देख सकते हो कि मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये पूरे आजमगढ़ की एक कंप्लीट लिस्ट है। देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट दी गई है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, नेम है, फादर इंस्टीट्यूट है, ये पूरे आजमगढ़ की लिस्ट है, कंप्लीटली है। इसमें बहुत ज़्यादा मतलब सारे बच्चों के जो भी डाटा है वो यहाँ पर मौजूद है, तो वो रेगुलर है। यहाँ पे देख सकते हैं कि मानाटी का डाटा यहाँ दिया गया, मानाटी के बच्चों का डाटा है। ठीक है, अब इसी तरीके से जो है SC ST का होता है, इसी तरीके से होता है, रिन्यूअल भी होते हैं, फ्रेश भी होते हैं, उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। आपका अगर इसमें ऑलरेडी तो आप लिस्ट ने देखा भी होगा, और लिस्ट अगर जिनको चाहिए ये लिस्ट की मानाटी की, टोटल मानाटी के पूरे आजमगढ़ की, तो आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको ये लिस्ट दे देता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से डाटा जो है उनको बनाकर देना है। तो और नोटिस आगे बड़े करते हो तो क्या अनुरोध के साथ पेश के अधीन करें जो है आप सुधारित संस्थाओं के आज्ञा सहित हार्ड कॉपी दिनांक 26/2 तक अध्यक्ष कार्यालय में उपलब्ध करें, यानी आपकी जो आखिरी तारीख है वो 26 तारीख तक उनको जमा कर देना है। ये लास्ट डेट है दोस्तों। तो अध्यक्ष कार्यालय में उपलब्ध स्तर से संबंधित संस्थाओं को निर्देशित करने का कष्ट कर जिसमें सीएम डैशबोर्ड पर रैंक खराब ना हो, यदि संस्था द्वारा आकर उपलब्ध कराया जाए सभी डाटा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और अगर आपका कॉलेज आपको कॉपी नहीं देता है, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी प्रिंट निकाल के या मतलब वो सॉफ्ट कॉपी के रूप में नहीं देता है, तो उसको ये कंप्लीट जो है पूरी तरीके से कर दिया जाएगा। अब सारी चीज़ें आप देख सकते हो कि ये सारा क्राइटेरिया जल्द से जल्द इसको जो है करना है ताकि उन तक ये डाटा जा सके और उसके बाद इसको फॉरवर्ड किया जा सके। ये पूरी एक लिस्ट थी, एक नोटिस थी जो आई हुई थी और इसको जो है जमा करना। अब सवाल यहाँ ये उठता है बहुत से लोगों का कि क्या करना होगा। तो दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं, पहले तो आप घबराइए नहीं कि आपको करना क्या है। दूसरा यहाँ पर क्या फॉर्म कॉलेज जमा होगा, तो दोस्तों ये सवाल आप एक बार अपने कॉलेज से पूछ सकते हो कि आपने तो अपना फॉर्म जमा किया था, वो फॉर्म गया कहाँ मेरा। क्योंकि अभी कल बहुत से बच्चे मेरे पास आए और उनको मैंने दिखाया कि मेरे पास डाटा नवंबर तक का डाटा अभी भी मैंने रखा, उनके फॉर्म को सेफली रखा हुआ है, क्योंकि मुझे उन बच्चों से दोबारा फॉर्म मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। लेकिन बहुत से कॉलेज वाले हैं जो फॉर्म की डिमांड करते हैं, तो आप उनसे सवाल कर सकते हो कि सर हमने तो सारी चीज़ें जमा की आपको, वो फॉर्म मेरा गया कहाँ। ठीक है, क्योंकि फॉर्म जब भी आप जमा करते हो तो वो कॉलेज के हैंडल से बाद में जाता है। नोटिस जो ये सस्पेक्ट लिस्ट आई है, सस्पेक्ट लिस्ट आने के बाद ही वो जाता है, तो फॉर्म मेरा गया कहाँ।
फॉर्म के बारे में आप पता करिए। अगर मतलब लिस्ट में अब जिसका नाम नहीं है या जिसका नाम है, तो आप पहले फॉर्म के बारे में बात करिए कि सर फॉर्म मेरा कहाँ है, किस जगह पर है, क्योंकि अगर आपने भेजा होगा तो उसका क्या रिकॉर्ड है, क्या करेक्शन है, करेक्शन का ही तो क्राइटेरिया अब इसमें निकाल दिया गया कि आपको फॉर्म जमा करना है, मार्कशीट जमा करना है, स्लिप जमा, तो पूरी चीज़ें एक तरीके से आपको नए का क्राइटेरिया बनाना पड़ रहा है। तो आपका करेक्शन तो बाय द वे मान लीजिए कि जैसे मैंने एक्सेल में आपको यहाँ दिखाया एग्जांपल के तौर पर कि ये तो मार्कशीट का इशू हो गया, ये मार्कशीट का इशू हो गया। इसमें ज़्यादातर जो भी आप देख सकते हो मार्कशीट का ही इशू है, ऐसा नहीं है। तो आप मार्कशीट जमा करोगे तो आपको पूरा फॉर्म ही जमा करना है, साथ में आपको स्टेटस जमा करना है, फिर पूरी डिटेल निकालिए तब जाकर ही होना है। तो आप पहले कॉलेज पे एक चीज़ को ज़रूर कंफर्म करें कि एग्जैक्ट हमको जमा क्या करना है, क्योंकि करेक्शन तो अगर मार्कशीट का है तो मार्कशीट ही जमा करोगे, बहुत हुआ तो फॉर्म निकाल के आप मार्कशीट जमा कर दोगे, लेकिन आपको सारी चीज़ें टोटल जो भी चीज़ें हैं वो आपसे डिमांड की गई हैं। तो वो आप चीज़ें जो है कंफर्म करिए कि हमने जो डाटा दिया था वो डाटा क्या है, हमारी जो माइनॉरिटी है, हमारा जो प्रॉब्लम तो इससे रिलेटेड सारी दी हुई है, इनरोलमेंट नंबर है, सस्पेक्ट है, क्योंकि बहुत से कॉलेज वालों ने डायरेक्टली फॉरवर्ड किया है, मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारा क्राइटेरिया दिया गया है, तो ये क्राइटेरिया पूरा मौजूद है। इनरोलमेंट नंबर देख सकते हो, सारा दिया गया, सारे है। अब इस इनरोलमेंट नंबर का लेस देन दिया गया है, प्रमोटेड दिया गया है, तो ज़्यादातर रिजल्ट का इशू है, तो वो इशू जो है सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद है। तो आप एक बार अपने कॉलेज से पूछ लीजिए कि सर करना क्या है, हमारा फॉर्म कहाँ पर है, हम मार्कशीट कहिए तो मार्कशीट ला के देइएगा, क्योंकि पूरे डाटा को कलेक्ट करके ले जाना वो बहुत भारी काम है। कभी पता चले वेबसाइट नहीं चल रही है, कभी कुछ नहीं चल रहा है, ये इश्यूज भी आ रहे हैं। तो आप इसको लेके बात करिए ताकि आपका जो भी प्रॉब्लम दूर हो सके। और इसकी जो डेट है वो ऑलरेडी मैंने आपको नोटिस जरिए दिखा दिया है कि इनको जमा कर देना ताकि सारी चीज़ें हो सके। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। अगर कोई डाउट्स है तो इसका जो है स्क्रीनशॉट आप ज़रूर ले लीजिए और लेके बाद आप नोटिस को ज़रूर पढ़ लें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।